So students, after derivations, there are some examples in this videos based on exams, questions based on exams, inverse trigonometric functions, है ना? मैंने आपको भी बताया था लास्ट वीडियो में कि डेरिवेशंस के बाद में आप एग्जांपल्स करोगे. लाइक इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने डिस्कस किया था प्रिंसिपल वैल्यूज के बारे में, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ गिवन. जब प्रिंसिपल वैल्यूज आपने फाइंड करनी है तो जो आपका आंसर है, इसका जो आंसर है वो इसकी रेंज के बीच में आना चाहिए. लाइक इट इज साइन इनवर्स एक्स, है ना? तो साइन इनवर्स की जो रेंज है दैट इज -π/2 टू π/2. तो जो इसका आंसर है वो किस में आएगा? -π/2 से π/2. कैसे? √3/2 जो है वो साइन की वैल्यू कब होती है? 60 डिग्री पे, है ना? तो वी कैन राइट इट साइन 60 डिग्री π/3. साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स π/3 and π/3 lie between -π/2 π/2, है ना? So it is principal value of this function. Now in this case -1/√3 कब होगा? tan 30 डिग्री पे, है ना? तो -tan π/6 and it becomes tan inverse. ये माइनस आप अंदर ले जाओगे. क्यों अंदर ले जाएंगे? क्योंकि tan की भी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है. तो नेगेटिव वैल्यूज आ सकती हैं बट -π/2 से π/2 के इंटरवल के बीच में. सो यू कैन राइट इट tan -π/6. tan इनवर्स tan x is -π/6. This is the principal value of this function. Now in this case 1/2 cos inverse minus 1/2. 1/2 cos कब होगा? 60 डिग्री पे, है ना? cos 60 की वैल्यू 1/2. अगर आप इसको cos 60 लिख रहे हो, है ना, इसी मेथड से चल रहा हूं मैं, पर इस केस में आप माइनस को यहां नहीं लेके जाओगे क्योंकि cos -θ इज cos θ, है ना? ये आंसर नहीं आएगा. दूसरी बात, जो cos की रेंज है वो 0 से पाई है ना? 0 से पाई है तो मैंने वो वैल्यू लेके आनी है इसमें जो 0 से पाई आ जाए. अब मुझे ये पता है कि जो cos है वो नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर. अगर ये 60 डिग्री है तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका क्या वैल्यू आएगी? cos 120 डिग्री. cos 120 डिग्री की वैल्यू चेक करें. cos 90 + 30, 90 + θ सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, 90 के साथ t रेशियो चेंज हो जाती है sin 30 -1/2. इसका मतलब जो -1/2 है वो किसके इक्वल है? cos 120 के इक्वल. तो आप इसको क्या लिखोगे? cos 120 2π/3. नाउ cos से cos कैंसिल, आंसर इज 2π/3. 2π/3 जो है वो cos इनवर्स की रेंज में लाई करता है 0 से पाई. 0 से पाई में 120 डिग्री आएगा. So students, next questions are sin inverse cos sin inverse √3/2. Evaluate, huh? Yeah, find the principal value. Sin inverse cos sin inverse √3/2 sin कब होगा? 60 डिग्री पे. sin 60 sin inverse cos, sin से sin कैंसल, इट इज π/3. cos 60 की वैल्यू 1/2. नाउ 1/2 साइन कब होगा? साइन 30 डिग्री. साइन से साइन कैंसल में मैंने आपको बताया था इसको कट नहीं करना है, मार्क्स कटेंगे. इसमें सिर्फ साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स वाला फॉर्मूला चलेगा. हियर अनदर एग्जांपल. 1/2 कब होगा? साइन π/6 पे. 1/√2 कब होगा? साइन π/4 पे. कैंसल, इट इज π/6 -2 × π/4, π/6 -π/2. स्टूडेंट्स, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री. 90 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करूंगा 60 डिग्री, -60 डिग्री. अच्छा, आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो अभी इसका आंसर क्या आएगा? -π/3. टू मोर एग्जाम्पल्स. चलते रहेंगे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे समय इसमें करने के लिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. जिसको इनवर्स नहीं आया उसको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है, उसको
इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, पूरी कैलकुलस में प्रॉब्लम है, बेसिक चैप्टर है ये, है ना। कैलकुलस का बेसिक चैप्टर इनवर्स, यहाँ फॉर्मूले लर्न करने हैं, इससे पहले आपको +1 के फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए, तभी आप इनवर्स फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हर एक एग्जांपल ध्यान से देखना। tan इनवर्स, अभी मैंने बताया था cos 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1, -1 को आप लिखोगे tan π/4, tan -π/4 कैंसिल, इट इज -π/4, ये इसका आंसर। अब ये वैल्यू है, इसमें मुझे डायरेक्ट नहीं पता है कि ये किसके इक्वल है ना, तो मैं देखता हूं ये कैसे सॉल्व करना है। यू कैन राइट इट √3 2/√2 प्लस 1/2/√2, स्प्लिट कर लिया मैंने। साइन इनवर्स √3/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 इंटू 1/√2। साइन इनवर्स है तो मैं साइन वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर साइन 60 cos 45 प्लस cos 60 साइन 45। सो साइन इनवर्स इट इज a b फॉर्मूला, साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b इक्वल्स टू साइन a प्लस b। साइन इनवर्स साइन कितना हो गया बच्ची, 105, इट इज 60, इट इज 45, 105 एलसीएम ले लेते हैं। 105 में ये आ गया 12, 4 पाई प्लस 3 पाई, साइन इनवर्स साइन 7 π/12 है ना, 105 डिग्री आ गया। साइन इनवर्स साइन x हो जाएगा, है ना। वो x तब होगा जब ये -π/2 और π/2 के बीच में लाई करे। ये 105 है, ये बड़ा आ गया, π/2 से ज्यादा आ गया, तो मैं इसको उस लिमिट में लेके जाने की कोशिश करता हूं। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 5 π/12, 180 में से 75 को माइनस करूंगा तो 105 आ जाएगा। यू कैन राइट 7 π/12 इक्वल्स टू पाई माइनस 5 π/12, एलसीएम लेने पर भी ऐसे आएगा, है ना। तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। नाउ 75 डिग्री लाई बिटवीन -π/2 एंड π/2, सो ये कैंसल, आंसर इज 5/π/12। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन है ये। सो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स माइनस tan 1/√3 कब होगा, 30 डिग्री पर, प्लस √3 कब होगा, 60 डिग्री पर, प्लस tan इनवर्स इट बिकम्स माइनस साइन π/2, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। नाउ tan इनवर्स tan -π/6 लिख सकते हैं हम, tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, प्लस tan इनवर्स tan -π/3 प्लस tan इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू 1, इट बिकम्स -1, सो इट इज -π/6, इट इज -π/3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स माइनस tan π/4 -π/6 -π/3 प्लस tan इनवर्स tan ऑफ -π/4। नाउ -π/6 -π/3 कैंसिल हो गया, -π/4 एलसीएम 6, 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 को 6 से डिवाइड करूंगा -2 पाई, 12 को 3 से डिवाइड करूंगा -4 पाई, -3 पाई, -9 पाई/12, 4 और 2 6 और 3 9, 3 3 9, 3 4 12, आंसर इज -3 π/4।
सो स्टूडेंट्स, जितने क्वेश्चंस आज मैंने किए इनसे रिलेटेड मैंने असाइनमेंट है वो मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, आपने उनको सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेरी होगी मेरे से पूछनी है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो इसके और एग्जांपल से आगे प्रूवमेंट, फाइंड एक्स, वो मैं सॉल्व करता जाऊंगा और असाइनमेंट आपको भेजता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।